हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, लर्न अहेड एकेडमी पर आपको पेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। मैं हिमांशु वाजपेयी आप सबको पढ़ाती हूँ पॉलिटी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ने पुरानी क्लासेस को देख लिया होगा और उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया होगा। तो आप इस क्लास को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। हम ये सब चीज़ें शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं आज। पहले हम जो पिछली क्लासेज हैं उनमें हम सारी विशेषताओं को पहले से ही रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और आज हम उनको शॉर्टकट देखेंगे, एक रिकैप लेंगे छोटा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के मूल, मतलब वही विशेषताएं, स्वतंत्रता, सनातनता, फिर क्या है, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ये सारी क्या हैं? विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं? भारतीय संविधान की। और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। तो देखिए भाग नंबर 1, उसमें क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कौन से अनुच्छेद में है? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक के तहत नागरिकता आती है। उसके बाद में भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। ये है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार। उसके बाद भाग 4 में क्या आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं? भाग और अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। वो कौन से भाग में आते हैं? भाग नंबर 4। अब देखते हैं भाग नंबर 4 का मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का यह है मूल कर्तव्य। उसके बाद भाग 5 आता है। भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक चलता है। कहाँ तक? 52 से 151 तक क्या है? संघ। भाग 5 में। भाग 6 में क्या है? राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक क्या है? राज्य। उसके बाद में भाग 7 आता है, इसको देखिएगा। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद 238 था, जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरस्त कर दिया है। ठीक है, निरसित लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट हो गया है। जिसका संबंध पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्यों से था। अब आगे देखिए, इसको निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। इसमें क्या है? अनुच्छेद 239 से 242 तक क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में है पंचायत। ये है आपके अनुच्छेद 243 का से 243 तक। उसके बाद में भाग 9 का, इसमें है नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 243 ता से 243 या छ तक। उसके बाद में भाग 9 का खा है, इसमें सहकारी समितियां हैं। इसमें है भाग 43 या से न्या तक। ओके। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये है अनुच्छेद 244 एवं 244 का। इसमें है अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। उसके बाद में भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये आपके अनुच्छेद 245 से 263 तक है। कौन से? संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति, संविधाएं
और बाद। यह है अनुच्छेद 264 से 300 तक का 300 का। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। उसके बाद भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। और भाग 14 का में है अधिकरण 323 का से 323 खा तक। उसके बाद भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक। क्या है? निर्वाचन। कौन से भाग में? भाग 15 में। फिर आता है आपका भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक है। इसके बाद आता है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। फिर आता है आपका भाग 19 प्रकीर्ण, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख। इम्पॉर्टेंट है 19 भाग, ध्यान से पढ़िएगा। संसद आदि संरक्षण, अनुच्छेद कौन सा है? 361 से 367 तक। उसके बाद भाग 20 आता है संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। कौन सा भाग था? भाग 20। भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 में आता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन निष्कर्ष होगा। उसके बाद में अनुच्छेद कौन सा है इसका? 393 से 395 तक। अब संविधान की अनुसूचियाँ तो देखते हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भारतीय संघ और घटक राज्यों के संघीय क्षेत्रों का। दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें देखते हैं दूसरी अनुसूची में, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे इधर देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति और उपसभापति। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में देखते हैं, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, जब पद ग्रहण होता है इन लोगों का, तो जो उस टाइम शपथ ली जाती है या प्रतिज्ञान का उल्लेख है। इसमें क्या है? वो जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख इसमें किया हुआ है। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। उसके बाद में देखिए राष्ट्रपति, ये है अनुसूची 60, उपराष्ट्रपति अनुसूची 69 तथा राज्यपाल अनुसूची, अच्छा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 60 में और उपराष्ट्रपति का है अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल का है अनुच्छेद 159 के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख अलग से किया गया है। अच्छा, इन लोगों का अलग से किया गया है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग चौथी अनुसूची। ये थोड़ा सा रुक गया है, तो सही करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है। पांचवी अनुसूची में
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके नियंत्रण के बारे में? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसाधन और नियंत्रण के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया है। अच्छा, छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। कौन से क्षेत्रों के बारे में? असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में, इसमें संघ सूची 100 विषय, राज्य सूची 61 विषय और समवर्ती सूची 52 विषय के विषयों का उल्लेख किया गया है। अब 8वीं अनुसूची है, इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख है। अब भाषाएं देख लीजिए और नोट जरूर कर लीजिए। ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहीं से क्रिएट होते हैं। तो अब हम देखेंगे भाषाएं। तो हमारी कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22। और ये कौन सी अनुसूची में इसका उल्लेख है, ये बताइए सबसे पहले। 8वीं अनुसूची में। तो देखिए, हम पढ़ते हैं भाषाओं को। नंबर एक पे है असमिया, 2 बांग्ला, 3 बोडो, 4 गुजराती, 5 हिंदी, 6 कन्नड़, 7 कश्मीरी, 8 कोंकणी, 9 मलयालम, 10 मणिपुरी, 11 मराठी, 12 नेपाली। नोट जरूर कर लीजिएगा सारे लोग इन भाषाओं को। 13 ओडिया लिखा हुआ है, उड़ीसा होगा। उसके बाद में 14 नंबर है पंजाबी, 15 पे है संस्कृत, 16 पे सिंधी, 17 पे तमिल, 18 पे तेलुगु, 19 पे उर्दू, 20 पे डोगरी और 21 पे मैथिली और 22 पे संथाली। ये कितनी भाषाएं हैं हमारी? 22। कौन सी अनुसूची में है इसका उल्लेख? 8वीं अनुसूची में। अब 9वीं अनुसूची में देखते हैं। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। अब ये देखिए 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ा गया है। ये जो जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची का, ये 52वें जो संशोधन हुआ था संविधान का, उससे जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कौन से? 73वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची के तहत। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था, इसको, इस सूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया था। इस सूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अब हम देखेंगे संविधान सभा द्वारा गठित समितियां, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उनको रिकैप कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस देखी हैं उनको जो है याद होगा कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और इनको हम एक बार रिकैप कर रहे हैं। तो देखिए, संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। समिति क्या है? नियम समिति। किसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद में संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासत समिति देशी रियासतों से वार्ता के लिए, तो वो जब हमारे राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की विशेषताएं, अभी देखो हमने
पुरानी क्लास में भी विशेषताएं पढ़ी थी, और उसके बाद में हमने अभी जब अपनी क्लास स्टार्ट की थी हमने तब उन्हें छोटा सा रिकैप लिया था, और यहाँ पे हम फिर से एक बार देख रहे हैं विशेषताएं। और यही खासियत है हमारे चैनल की, कि हम यहाँ पे जब तक आपको लर्न नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि आपकी लर्निंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अब हम देखते हैं संविधान की विशेषताएं, इसके स्रोत और प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1935 संघात्मक व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय। जर्मनी का संविधान, आपातकालीन उपबंध। अब इधर देखते हैं, इसका स्रोत है पूर्व सोवियत संघ का संविधान। इधर इसका प्रावधान क्या है, मूल कर्तव्य। ओके। अमेरिका का संविधान, जिसमें क्या क्या है, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। उसके बाद में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अब देखिए कनाडा का संविधान, तो इसमें हम देख लेते हैं, सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। उसके बाद ब्रिटिश के संविधान से क्या है, संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से है, ब्रिटिश के संविधान से। एकल नागरिकता, विधि का शासन। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, उससे क्या है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, प्रस्तावना की भाषा, संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद आयरलैंड का संविधान, उससे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। उसके बाद जापान का संविधान, उससे देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये कहाँ से है, आपकी संविधान संशोधन प्रक्रिया है जो, वो आपकी है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, वहाँ से। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा छोटा सा रिकैप हुआ है, और हम मिलेंगे आपको आगे की क्लासेस में। सो थैंक यू, और इस क्लास को देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। एंड बाय बाय।